हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो जैसा कि हम सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स कर रहे हैं, तो इसमें एल्गोरिदम नंबर 1 है हमारे पास FCFS, जिसको हम बोलते हैं FCFS, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है। इसका मतलब क्या है, जो पहले आए वो पहले पाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया प्रोसेस ID और यहाँ पर मैंने 3 प्रोसेस ले लिए, P0, P1 एंड P2। और उसके बाद इनका अराइवल टाइम मुझे गिवन है, वो है 0, 1 और 2। ठीक है, बस टाइम यहाँ पर गिवन है, सपोज करो 9, 4, 9। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये वाली है और मेरे पास एल्गोरिदम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो जब भी हम कोई एल्गोरिदम लेते हैं तो हम 2 चीज़ों पर काम करते हैं। कौन सी 2 चीज़ें? तो फर्स्ट होता है इसका क्राइटेरिया, कि क्या क्राइटेरिया, दूसरा होता है इसका मोड। ठीक है, तो ये क्या है बेटा जी, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो इसका क्राइटेरिया आपका क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आपका क्राइटेरिया है यहाँ पर अराइवल टाइम, एंड मोड है आपका नॉन प्रिमिटिव। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। इसके अंदर जो प्रोसेस आ गई एक बार, वो यहाँ पर कंप्लीट एग्जीक्यूशन करके ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको बीच में रोक दें। ठीक है, तो अब बेटा इसमें हम सॉल्व करने के लिए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैनेट चार्ट। क्या बोलते हैं? गैनेट चार्ट। बड़े ही प्यार से आपने न्यूमेरिकल समझना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अब देखो आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर 3 प्रोसेस है हमारे पास, P0, P1, P2। तो मैंने आपको बोला कि ये है नॉन प्रिमिटिव। अब देखो P0 कितने पर आई है? 0 पर। तो गैनेट चार्ट है ना, मतलब आपने स्टार्ट हमेशा हमेशा 0 से करना है, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होता। आसमान इधर का उधर हो जाए, जमीन नीचे आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गैनेट चार्ट हमारा 0 से ही आएगा। ठीक है, ये मजाक था वैसे, बाय द वे, हंस लेना, कोई बात नहीं। चलो, तो ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब P0 पहले एंटर करेगी। तो P0 का बस्ट टाइम क्या है? 9 है। तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये अपना 9 पूरा करेगी। उसके बाद कौन आया? ठीक है, अब देखो 9 तक तो दोनों प्रोसेस आ चुकी हैं, लेकिन पहले कौन आया? पहले आया P1। तो P1 ने चलेगा 4 तक, मतलब 4 एग्जीक्यूशन। तो 9 में हम प्लस करेंगे 4, तो ये होगा आपका 13। और उसके बाद P2 कितना? 9 फिर चला, तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, तो अब देखो इस एल्गोरिदम के अंदर सबसे ज़्यादा इजी है, जैसे जैसे प्रोसेस आ रही है हमने वैसे वैसे इसमें ऐड करी। अब हम बात करते हैं, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंप्लीशन टाइम। तो P0 हमारी कब कंप्लीट हुई है? P0 हमारी कंप्लीट हुई है 9 पर। P1 हमारी कंप्लीट हुई है 13 पर। देखो ये लास्ट वाला टाइम हम लोग देखेंगे। और P2 हमारी कंप्लीट हुई है 22 पर। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सॉरी, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम मतलब 9 माइनस 0, तो ये आएगा 9। 13 माइनस 1 आएगा 12। 22 माइनस 2 आएगा 20। और इसी तरीके से हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है। तो अब आप निकालो 9 में से 9 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 20 में से 9 गया 11। ठीक है, तो अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। हम इसको ऐड करेंगे, 9 और 2 11 और 3, और ये आ गया 41, और ये आ गया हमारे पास 19। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो जब हमने एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल कितना है? टोटल है 41। इसको डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 द 3, 3 3 द 9, और 3 6 द 18। ठीक है, 13.6 आ गया। इसी तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम हम निकालेंगे 19 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 और 1 6.3 आ जाएगा। ठीक है, तो डियर
स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम समझ आ गई होगी, जो कि बहुत 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 ईजी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एल्गोरिदम जो कि है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट।